हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रुलाने वाली लव स्टोरी। गुस्सा, प्यार और बदला। नम आंखें लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का। शहर की लड़कियां मरती थी लुक में, वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है क्या सर फ्री हुए, जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। आज वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठ जा, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। रुलाने वाली लव स्टोरी। पहली बार हुआ है कि रोहित राय इतना बड़ा आदमी नौकर की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहित राय की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसका सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक बहुत दिवालिया होने से बचा ले। 3-4 घंटे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, और आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। बॉस के तक जाने से पहले रोहित को यह तो पता चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर रोहित जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस हो? यह हो ही नहीं सकता। जाओ, जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था रितु, तुमको मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं है, मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी ज़बान में मेरा नाम मत लो। मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मार कर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सारी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी। रोहित ने इज्जत भरी आवाज़ में बोला, रितु मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुम्हें बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है, यह बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? रोहित ने नम आंखों से कहा, भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था। तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए सब? यह तुम क्या कह रही हो रितु? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं कि मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था उस दिन? मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी ज़िंदगी को दांव में लगाकर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बसाने आती थी। मैंने 4 घंटे इंतज़ार किया। उस रात का आधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सकता। उस तेज बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलाते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी कि अगर मैं यह शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर गया और तुमको कुछ भी पता नहीं। रुलाने वाली लव स्टोरी। आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर को छोड़कर भागी। कैसे मेहनत मजदूरी कर मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाए। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद, जिसको गंदी लड़कियों से प्यार हो गया था। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में यह सब हुआ है तो आज मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ क्या तुमको नहीं पता? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। रुलाने वाली लव स्टोरी। मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया। तुमको तो पड़ा होगा। रोहित इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल रितु को दिखाता है।
सब एक देखकर रितु के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि रोहित ने उसको धोखा दिया, आज वह गुस्सा यह सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले रितु रोहित के ऑफिस में काम करने लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार थी, सीधी सी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। रोहित भी रितु से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, पर यह बात रोहित के पिता पर जब पता चल जाती है, रोहित और रितु दोनों भाग कर शादी करने की तैयारी कर लेते। उस रात रोहित के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। रितु के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकर खाकर बड़ी हुई रितु आज भी बड़ी कंपनी की मालकिन बन जाती है। वह रोहित की कंपनी को जब चाहे तब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए रितु वापस उस शहर आई थी, पर जब उसको रोहित के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगाकर रोने लगी। रोहित रितु को लेकर गुस्से से अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। रोहित के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद रोहित ने अपने बात की। गुस्से में ही रोहित के पिता हाथ जोड़कर रोहित से माफ़ी मांगने और कहा, मुझे तो पता था यह एक ना एक दिन ज़रूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, पर एक बार यह ज़रूर जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रोहित बोला। रितु कहती है, मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी, आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह। रोते हुए रोहित के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखाई और उन्होंने यह भविष्यवाणी की, अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों इन सब में भरोसा नहीं करते था, पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं यह नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और रितु एक दूसरे को प्यार करते हो तो तुम दोनों की कुंडली उस पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बात कही। जिस दुख से मैं जी रहा हूँ वही तुम लोगों को ना मिले, इसलिए मैंने यह सब किया। पर क्या तुमको पता है रितु की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? वह अज्ञात डोनर कोड है जिसने तुम्हारी कंपनी को इतना सारा पैसा लगाया। क्या आप रितु के पैरों तले से जमीन निकल गई है। मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आज सबकी जिंदगी से सारे गुस्से और गलतफहमी का बोझ उतर गया। रितु और रोहित ने कुंडली निधन करवाकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।